चलो कुछ लोग जब आपके पास साहब आ गया तो के नाम पे ये कह रहा है आज बोल के भाई हमारे बड़ा से बाइक कर सकते तो बाइक करेंगे और हम खड़े नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर धमाका। और इस समय हम नगर निगम में मौजूद है, जहाँ पर लघु व्यापार मंडल के साथ जो व्यापारी हैं उनके साथ महापौर विकास शर्मा वार्ता कर रहे हैं। बिल्डिंग जो उनको लेकर जो दुकानों का आवंटन करने का मामला है उसमें लगभग सहमति बन गई है। उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। आप लोगों की क्या सहमति बनी है मेयर से और क्या कुछ राहत मिली आपको? मेयर साहब ने और आज एमएलए साहब भी रहे हैं, उन्होंने ठेली फल वालों की चिंता करते हुए कम से कम रेट उन्होंने रखे हैं, जो 1,44,000 रुपये उन्होंने रखा है, जो खैर ज़्यादा भी नहीं है। और उन्होंने मदद भी ये कही है कि इनको हम किस्तों द्वारा ले ली जाएगा, निगम किस्तों द्वारा बनवा देंगे बैंक से। तो अच्छी बात है भाई, ये चौपाटी मार्केट बन रही है, सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय फेरी नीति नियमावली बना रखी है। और ये उत्तराखंड क्या और अपने उत्तर प्रदेश में सब में ये बैंड जोन बन रहे हैं, ये चौपाटी मार्केट बनती है, जिससे इनको लिए सम्मान मिलेगा। ये ठेली वाले हमेशा ठेली वाले नहीं रहेंगे, ये दुकानदार भी बनना चाहिए। ऐसी सरकार की नीति भी है और सरकार उस पर काम भी कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ माननीय विधायक सिवड़ा जी का और हमारे नवनिर्वाचित मेयर विकास शर्मा जी का और नगर आयुक्त महोदय का, जिन्होंने बहुत जल्दी इस बैंड जोन को तैयार करा, जिससे हमारे ठेली वालों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ना तो आए दिन हम देखते हैं ठेली वालों को पीड़ा होता है, आए दिन कोई पुलिस वाला डंडा पेल लिया है या कोई निगम चालान काट रहा है 8 बाई 8 यहाँ से, ये दिक्कत से बच जाएंगे और हमेशा के लिए ये दुकानदार बनकर रहेंगे। किस प्रकार से दुकानें आपको वहाँ पर दी जाएंगी? नंबर वाइज से दी जाएंगी या कैसे दी जाएंगी? क्या डिसाइड हुआ इसमें? और पैसे जो है महीने के क्या लिए जाएंगे और जो जमा राशि है वो कितने बारों में आपको जमा करने? आपने बताया था किराया वो 1,000 रुपये रखे थे, और हमारे निवेदन पर उन्होंने जो 700 रुपये किराया उसका रखा है मंथली। और उसके बाद वो जो किस्तें हैं वो बैंक जो किस्त करेगी वो कह रहे हैं कोई उस पर ब्याज भी नहीं लगना, फाइनेंस भी मतलब ब्याज भी नहीं लगेगा, और वो आसानी से हम लोगों को मिल जाएगा। तो आप संतुष्ट हैं इससे पूरी तरह से? संतुष्ट है। बैंजो बनाया इसलिए था, 1 साल हो गया बैंजो के इंतजार में, 1 साल हो गया। 1 साल बाद समय आया है, चुनाव आ गया, तो हम तो चाहते हैं ऐसे बैंजो हम और बनवाएंगे। अभी हमने ज्ञापन भी दिया है माननीय मेयर साहब को भी, हमने 8 जगह की जगह चिन्हित जगह है बैंजोन की, वो भी हम चाहते हैं कि शीघ्र बने। बातचीत चल रही थी 6 महीने का जो पेमेंट है वो नहीं लिया जाएगा, राहत दी जाएगी, उसमें क्या कहना है? 6 महीने किस्त ली जाएगी। तो हमारा ये बैंड जोन और भी आगे हमारी जो कार्रवाई चल रही है, 8 बैंड जोन को हमारी और बनने, जो जगह चिन्हित है नगर निगम द्वारा चिन्हित कर रखी है, ये जगह भी हमारी चिन्हित थी बैंड जोन के लिए, वो आज उन्होंने बना के दी है। तो हम आभार प्रकट करते हैं दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का, विधायक सिवड़ा जी का और हमारे मेयर विकास शर्मा जी का, जिन्होंने ये अब आपको दुकानें मिली हैं, क्या ठेले जो है जमा करने के लिए बोला गया आपसे? हाँ, ठेले जमा करने कहा, इसलिए कि मतलब ये और लोग ठेलियाँ के अंतर लगाएं, भाने लगाएं, तो उसकी कीमत भी हम बात करेंगे एमएलए साहब से और मेयर साहब से भी कि इनकी कीमत हमें मिलनी चाहिए। ठेलों की कीमत मिली रहेगी। क्या कहना है? चाय पी के ना एक अंकल आप ऐसे 4 दिन के लिए आप लगा सकता हूँ, लाओ मोटी का कैसे लगेगा ये? कैसे? हाँ, मेरे साहब आप यहाँ पे ठेले वाले पहुंचे थे, क्या कुछ यहाँ डिसीजन लिया गया है, क्या उनको राहत दी गई है? देखिए, हमारा जो रुद्रपुर का काम था, हमारी जो ठेली मुक्त इसको करने का प्लान है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का सपना है कि हमारे जो गरीब तबका है, अंत्योदय की भावना से जो हम काम करते हैं, उनका भी स्तर ऊंचा हो। वो कब तक ठेली धकाएंगे, कब तक बरसात में घूमेंगे, ठंड में घूमेंगे? तो हमने बढ़िया सुंदर सी एक दुकान उनके लिए बनाई है। इन दुकान जो ठेलियाँ लगती हैं, ये ठेलियाँ हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, और ये ठेलियों का जो मार्केट है, पूरा वेंडिंग जोन हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि पहले हफ्ते में मार्च के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं यहाँ आने वाले हैं, तो वो इनको चाबी सौंपेंगे। उसमें हमने जो पहले निगम की दुकानों का हमने जो कॉस्ट निकाली थी, वो 1,99,528 रुपये पर कार्ट के हिसाब से हमने इसकी कॉस्ट बनाई थी। लेकिन बाद में बैठक हुई तो हमारे ठेली भाइयों का भी अनुरोध था कि इसमें कुछ कॉस्ट कम होनी चाहिए,
तो हमने इसकी जो कॉस्ट है अब 1,44,214 रुपये कर दी है। इस कॉस्ट के अंदर भी 50% लगभग 72,107 रुपया इनको पहले जमा करना है और बाकी जो पैसा है वो 3 साल किस्तों में दे सकते हैं, जिसमें हम कोई ब्याज नहीं ले रहे हैं, तो ताकि अपना रोजगार भी चला सके। अभी ठेली वालों से बात हुई है कि जो पहले 6 महीने में वो कोई किस्त नहीं देंगे तो हमने उसके भी उन्हें 1,000 रुपये किराया इसका तय किया था, लेकिन ठेली वालों के अनुरोध पे हमने 700 रुपये प्रति माह इसका किराया तय कर दिया है। इसमें हम इनको हाइजीनिक फूड उपलब्ध हो सके उसकी पूरी तैयारी के साथ हम काम कर रहे हैं। हम लोग फ्यूचर में अनहाइजीनिक खाना शहर में बिकने नहीं देंगे। मैंने चुनाव से पहले भी घोषणा की थी कि किसी प्रकार के जो बड़े बड़े पतीले नजर आते हैं वो अनहाइजीनिक खाना बेच रहे हैं, उनके पास ना तो कोई फूड का लाइसेंस है और ना ही उनके पास कोई खाने का सर्टिफिकेशन है। इसलिए बहुत जल्दी मैं उनके खिलाफ भी अभियान चलाने वाला हूँ। पहले मैं अपनी ठेलियों को जो सही से काम कर रहे हैं, हमारे भाई लोगों को जो सही से लाइसेंस के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें हम यहाँ पर शिफ्ट करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर इनको खाना बनाने के लिए साफ पानी देंगे, बिजली देंगे, पीछे इनका पानी की निकासी देंगे, ताकि सुंदर तरीके से आप जब आए आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आपको यहाँ बैठकर खाने का मन करे। हम लोग बीच के अंदर एक यहाँ अच्छा बैठने का स्थान बना रहे हैं, जहाँ भविष्य में ओपन थिएटर का प्रोजेक्ट है हमारा कि आप यहाँ पर बैठकर कभी फिल्म देखने का भी शाम को आनंद आप ले पाएंगे। आपको एक अच्छा माहौल हम देने का काम करेंगे। कुछ खोखे बीच में बना दिए गए थे, मैंने बता दिया है नगर निगम को कि वो हमारे अधिकारियों को वो खोखे हम हटा रहे हैं, बीच का पार्ट हम पूरा खाली रखेंगे और अनहाइजीनिक फूड हम कहीं पे भी बिकने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनके जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बहुत सारे केमिकल डाल के लोग कई प्रकार के भोजन बाजार में बेच रहे हैं। भविष्य में हम पहले अपनी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं। मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं जो ऐसा अनहाइजीनिक खाना बेच रहे हैं या बिकवा रहे हैं, उन दुकानदारों पे भी हम कार्रवाई करेंगे जिनकी दुकानों पर वो काम कर रहे हैं या बेच रहे हैं या खुद खाना बेच रहे हैं। हम जल्दी निगम के माध्यम से उन दुकानों को सील करने की भी कार्रवाई आरंभ करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से उन सभी दुकान मालिकों को भी चेताना चाहता हूँ जिनके यहाँ भी अनहाइजीनिक फूड बिक रहा है, बिना लाइसेंस के फूड के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, वो सब समय से अपनी दुकानें स्वयं बंद कर लें, नहीं तो हम समय रहते हुए उनको सीज करने का काम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो आगमन यहाँ होने वाला है, जिसमें हम उनका अभिनंदन करने वाले हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो शौचालय या निर्माणाधीन हमारे हैं, हम 4 हाईटेक शौचालय बनाने जा रहे हैं, उनका भी शिलान्यास करेंगे। हम लोग गांधी पार्क का भी सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं, उनका भी शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही हमने 5 पार्कों को चिन्हित किया है, उनका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री धामी जी करेंगे। साथ ही हमारा जो गौशाला बन रही है, गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा है, उसका भी हम शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कराएंगे। 4 हमने जोन बनाए हैं, चारों जोनलों का भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। चारों जोनल ऑफिस से हम लोग नगर निगम के सारे कामों को आपके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमने जैसे चुनाव से पहले कहा था कि हम जनता को नगर निगम में लाइन में नहीं लगने देंगे। चारों जोनल कार्यालयों से, एक हमारा आवास विकास में है, एक ट्रांजिट कैंप में है, एक पहाड़गंज में, एक भूरा रानी में है। चारों कार्यालयों से हम 10-10 वार्डों को कनेक्ट करेंगे और वहाँ टैक्स की समस्या हो, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सफाई हो गया, राशन कार्ड बनने हैं, चाहे वो फॉगिंग का काम होगा, निगम से संबंधित जो भी काम है, वो सारे के सारे काम हमारे जोनल कार्यालयों से चलेंगे। उनका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और वहाँ आने वाले समय में हमारे नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त और मैं स्वयं उन जोनल कार्यालयों पे भी बैठेंगे ताकि जनता के बीच में हम उपलब्ध रह सकें। और इसके अलावा हमने जो आवारा पशु हैं उनका जो संस्कार करने के लिए भी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। ऐसे बहुत सारे और भी काम हैं जिनकी हम रूपरेखा बनाते जा रहे हैं, और उनका जो हमारे कूड़ा निस्तारण प्लांट है उसका शिलान्यास है। ऐसे कई काम हैं जिनको हम अभी करने जा रहे हैं, वो जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। और जिस स्थान से हमने सारा कूड़ा हटाया था, जो एक मिसाल बनी है पूरे देश के अंदर, जिसका हमें अवार्ड भी मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पे। लोग कहते हैं कि हाँ इसने हटा दिया, उसने हटा दिया, लेकिन इसका पूरा श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को देना चाहता हूँ, जिनके निर्देशों पे ये कूड़ा हटाया गया।
हमारे मेयर ने उसमें सहयोग किया, हमारे नगर आयुक्त जी ने सहयोग किया, हमारे जिलाधिकारी ने सहयोग किया, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन जब सरकार होती है, जो प्रशासक होता है, उसके निर्देश पर अधिकारियों को काम करना पड़ता है और जैसा निर्देश उन्हें मिलता है उसी प्रकार से काम आगे बढ़ते हैं और उनका भी सहयोग है, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और इसके साथ ही हम बहुत जल्दी नगर निगम के अंदर, जैसे मैंने चुनाव से पहले कहा था, आप देखेंगे, आप उसको भी आज देख के जाइएगा, हम आपके लिए एक मीडिया सेंटर भी बना रहे हैं, एक मल्टीपर्पज़ हॉल हम बना रहे हैं जहाँ पर हम आपको एक कंप्यूटर लगा के देंगे, एक स्टाफ हमारा रहेगा, वाईफाई रहेगा, गर्मियों के लिए एसी लगा के दे रहे हैं। मेरे पत्रकार बंधु जब वहाँ आएंगे, आराम से बैठेंगे, अपनी न्यूज़ बनाएंगे, मेरा स्टाफ मदद करेगा। आपको मेल करना है, प्रिंट निकालना है, फोटोकॉपी करनी है और आपको चाय पानी की व्यवस्था भी जो निगम कर सकता है वो करेगा। आप बगल में देखेंगे, हॉल भी हमारा बनना शुरू हो गया है और वो भी हम बहुत जल्दी आपको समर्पित करेंगे। इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी आवंटन की और कितनी दुकानें आवंटन का अभी हमने जो है, हमारी 68 दुकानें बनकर तैयार हो गई हैं और 68 दुकानदारों का हमने आवेदन ले लिया है और वो आवेदन हमने पहले वीडियोग्राफी करा के चिन्हित किया था कि जो ठेलियाँ लग रही हैं हमारे इस समय डॉक्टर भीमराव पार्क में, उन ठेलियों को हमने चिन्हित किया है और उन ठेलियों को चिन्हित करके उनको डॉक्यूमेंट्स हमने जमा कर लिए हैं। पहले से उनका रिकॉर्ड है हमारे पास, वो हमारे किराए देते, हमने तय बाजारी देते थे, उनको हम अलॉटमेंट करने जा रहे हैं। और उसके अलावा अभी ऐसे और वेंडिंग जोन भी हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हमारे शहर के बेरोजगार नौजवानों को स्थायी रूप से रोजगार मिल सकेगा। अभी क्योंकि शहर के अंदर कोई दुकान खरीदना बहुत महंगा काम है, किराए पे लेना महंगा काम है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को हम कैसे रोजगार दे पाएंगे। आने वाले समय में हम लोग इस पर भी प्लान कर रहे हैं कि जैसे मैं चुनाव से पहले कहता था कि हम निगम का अपना पेट्रोल पंप लगाएंगे, 1 करोड़ रुपए का डीजल हम हर साल इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कूड़ा उठाने की जो गाड़ियाँ हैं उनमें डीजल लगता है, तो बहुत सारी हमारी अपनी गाड़ियाँ हैं, हम अपना पेट्रोल पंप लगाने पर भी विचार कर रहे हैं। हम लोग आने वाले समय में अपनी और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं पत्रकारों के लिए और हमारे जो कर्मचारी हैं, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। हमने अपना रोड मैप बनाया है। अब जितना आप लोगों का प्यार सहयोग मुझे मिलेगा, हमारी धामी जी सरकार का हमें सहयोग मिल रहा है, माननीय धामी जी की इच्छा है कि रुद्रपुर नंबर 1 शहर बने और उनका पूरा सहयोग हमें मिल रहा है, यहाँ के अधिकारियों का, यहाँ के कर्मचारियों का। तो बस हम प्रयास कर रहे हैं कुछ अच्छा कर पाए और जल्दी निगम को एक अच्छे स्वरूप में आपके सामने प्रस्तुत करें। एक सवाल लास्ट वाले की, इसमें जो दुकानें हैं, जो खोखे हैं ठेले वालों के लिए, वो कैसे दी जाएंगे? क्योंकि नंबर वाइज दिए जाएंगे या फिर चिन्हित करके दिए जाएंगे या फिर कुछ टोकन वगैरह पड़ेगा? इसमें हमने ये बना दिया है कि जैसे हमारी 1 से 5 तक जो दुकानें, हम पहले जूस की दुकानों को देंगे, यानी जो ठेलियाँ जूस बेचती हैं शुरू में उनकी ठेलियों को हम लगाएंगे। फिर चाट 8 से 6 से 40 तक चाट, फास्ट फूड, खस्ता, कचौड़ी, बर्गर, मिष्ठान, इनको हम देंगे। फिर चाय की दुकानें मिलेंगी आपको, फिर पान मसाले की दुकानें मिलेंगी आपको, फिर खाने की दुकानें, नान, रोटी, राजमा, चावल, छोले भटूरे, यानी एक जोन होगा, कस्टमर को भटकना नहीं होगा, वो जिससे मर्जी ले सकता है। फिर हमारे नॉनवेज वाले भाई जो हाइजीनिक खाना बेचेंगे, नॉनवेज, अगर ये हाइजीनिक खाना नहीं बेचेंगे तो चाहे वो वेज वाले हो या नॉन वेज वाले हो, हम किसी को भी काम नहीं करने देंगे। इनसे हमारा भी अनुरोध है कि अच्छी तरीके से खाना बनाएं, हाइजीनिक प्रोसेस अपनाएं और अपना अच्छा चीज़ें बेचें ताकि लोग खाने आएँ। जब हम अच्छी चीज़ दे रहे हैं, आपको अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, अच्छी साफ सफाई दे रहे हैं, डेली हमारे कर्मचारी सफाई बना के रखेंगे वहाँ, और उसका लाभ समाज को भी मिलना चाहिए। शर्मा जी, मुख्य बाजार की हम बात करें तो जो रोड है, फुटपाथ है, उस पर जो ठेलियाँ लगती हैं उससे बड़ा जाम लगता है सुबह से शाम तक, और 4 व्हीलर भी मुख्य बाजार से गुजरते हैं। दुकानों के आगे दुकान, पैदल चलने की भी जगह नहीं बचती, इसके लिए क्या व्यवस्था है? इसके साथ ही मैं अपना सवाल जोड़ देता हूँ राठौर साहब जी, जो दुकानें हैं, अगर आप जाएंगे इधर से, जहाँ बाइक की दुकानें हैं उसके अंदर घुसेंगे मेन मार्केट में, तो जो सफेद जो लाइन है सड़क की, उसको भी पार करके दुकानदारों ने अपना सामान लगा रखा है, ठेले बीच रोड पे लगे हैं, अतिक्रमण जिसे कहा जाता है, और जाम की स्थिति जो है ना होती नहीं है, बनाई जाती है, दुकानदार खुद ही बना रहे हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई है? हम बहुत जल्दी अतिक्रमण का प्लान कर रहे हैं और अतिक्रमण की शुरुआत हम लोग, क्योंकि अभी मैंने कहा निगम में आया हूँ, आते ही अतिक्रमण शुरू कर दूंगा तो लोगों को लगेगा कि अतिक्रमण पे आ गए हैं। हमने कहा पहले कुछ काम कर लेते हैं, कुछ पब्लिक को दिखा देते हैं कि हमारा विजन क्या है, काम क्या है, हमने वो शुरू कर दिया है। लेकिन बहुत जल्दी आपको लगेगा कि नगर निगम ईमानदारी से अतिक्रमण हटाएगा। मैं उन दुकानदार भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं, चुनाव से पहले भी मैंने निवेदन किया है कि आप स्वयं अपनी डमियों को अंदर कर लें,
आप जो आपने हमारे फुटपाथ घेर रखे हैं, मैं बहुत जल्दी खुद टहलने आऊँगा उन फुटपाथों पे, आप पत्रकार भाइयों के साथ, और हमें फुटपाथ खाली पाएंगे, हमारे पत्रकार भी टहलेंगे। और अगर फुटपाथ खाली नहीं मिले तो हमारी टीम हमारे साथ साथ चलती आएगी, उस सामान को जब्त करती जाएगी और वो सामान नगर निगम की संपत्ति बन जाएगा। मैं पुनः सभी दुकानदारों को आप मीडिया के माध्यम से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो पैसे लगे हैं निगम की संपत्ति, ताकि आपका व्यापार बढ़े, आपका काम बढ़े, आपसे पुनः और मीडिया की टीम टहलने आएगी जल्दी, और टहलने ही आएगी, और आप हमें रास्ता देंगे, फुटपाथ खाली मिलेंगे, नगर आयुक्त भी आएंगे, मैं भी आऊँगा, ऐसा मेरा अनुरोध है। तो ये थे महापौर विकास शर्मा जी जानकारी दे रहे लघु उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों के साथ उनकी मीटिंग हुई है, वार्ता हुई है, उन्होंने पूरी जानकारी दी। अभी ये लघु उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। जिन लोगों के पैसे जमा होंगे उनका बंद हो जाएगा।